जी। सो आपके पास फर्स्ट साइंस में फर्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, आपने जो सब्सटेंसेस जाइलम और फ्लोएम में से पास होते हैं, या जाइलम जिनको ट्रांसपोर्ट करता है या फ्लोएम जिनको ट्रांसपोर्ट करता है, आपने उनके दरमियान डिफरेंस बताना है। ठीक है, यानी बेसिक आपने जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में डिफरेंस बताना है, जो कि आपको मैंने बहुत दफ़ा पहले भी बताया है, अभी मैंने आपके सामने लिखा भी है। ठीक है, देखिएगा जाइलम और फ्लोएम में ना थोड़ा सा गैप है। ठीक है, लाइन ड्रॉ नहीं कर सकी मैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, आपने लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, और फिर डिफरेंस लिखना है। ठीक है, ऊपर जाइलम है, साथ में फ्लोएम है। जाइलम का पहला पॉइंट है ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। तो जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है रूट से पूरे प्लांट और लीव्स की तरफ, जबकि फ्लोएम का काम क्या है, क्या लिखा हुआ मैंने, ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू रेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी लीव्स में फूड बनता है और फ्लोएम उस पूरे फूड को पूरे प्लांट में, लीफ के अलावा बाकी सारे प्लांट, क्योंकि लीफ में तो बन गया ना, तो बाकी सारे स्टेम में, बाकी रूट्स में उसको ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, सेकंड डिफरेंस जो है, जो फ़र्क है जाइलम और फ्लोएम में, वो क्या है कि जाइलम जो है दैट इज़ ए कंपोज्ड ऑफ डेड सेल। जो जाइलम के सेल होते हैं ना, वो डेड होते हैं, वो ग्रो नहीं करते। ठीक है, जबकि जो फ्लोएम के सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स। ठीक है, थर्ड आपका पॉइंट है कि जाइलम की जो सेल वॉल होती है उसमें लिग्निन होता है। आपको पता है लिग्निन एक तरह का ना कार्बोहाइड्रेट है, एक बायोमोलिक्यूल है। ठीक है, जबकि जो फ्लोएम की सेल वॉल होती है ना, वो उसमें सेलुलोज होता है। ठीक है, क्या होता है, सेलुलोज, और सेलुलोज भी एक काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जाइलम की डायरेक्शन, यानी जाइलम जब पानी लेके जाता है ना, तो कहाँ लेके जाता है या उसकी डायरेक्शन क्या होती है। जाइलम का जो फ्लो होता है ना, वो वन वे होता है, वो एक ही, यानी सिर्फ अपवर्ड, यानी रूट से सिर्फ ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, जबकि जो लीव्स होते हैं, आपने देखा होगा जो लीव्स है ना, वो प्लांट के मिड में होते हैं, टिप पे होते हैं, तो प्लांट में जो लीव्स से फूड जाता है ना, उसकी डायरेक्शन टू वे होती है, यानी ऊपर भी जा रहा होता है और नीचे रूट्स की तरफ भी आ रहा होता है, क्योंकि पूरे प्लांट को देना होता है ना फूड, तो इसलिए वो अपवर्ड भी जाता है और डाउनवर्ड भी आता है। तो जाइलम की जो डायरेक्शन होती है वो वन वे होती है, और जो फ्लोएम की डायरेक्शन होती है वो टू वे होती है, यानी अपवर्ड भी होती है, डाउनवर्ड भी होती है। ठीक है, ओके जी। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट आर स्टोमेटा, गिव टू फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं और इनकी कोई से दो फंक्शंस आपने बताने हैं। ठीक है, तो स्टोमेटा हमने लीफ में पढ़ा था। ठीक है, जब हम लीफ का स्ट्रक्चर पढ़े थे ना, शूट सिस्टम पढ़े थे, और उसमें हम लीफ की बात कर रहे थे स्टेम के बाद, तो उसमें स्टोमेटा का जिक्र था कि स्टोमेटा आर टाइनी माइक्रोस्कोपिक पोर्स। ये बिल्कुल छोटे छोटे होल्स या सुराख होते हैं, फाउंड प्राइमरली ऑन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, यानी जो कि पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, लीफ यानी जो पत्ता होता है उसकी एपिडर्मिस, आउटर लेयर के ऊपर पाए जाते हैं, आउटर सरफेस पे या लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं। एंड स्टेम में भी ऐसे ही होता है, और इनको किसने सराउंड किया होता है, गार्ड सेल्स ने। गार्ड सेल क्या करते हैं, गार्ड सेल वो गार्ड्स हैं, जैसे आपको पता है ना, गार्ड्स होते हैं वो गेट को ओपन या क्लोज करने में वो मौजूद होते हैं। ठीक है ना, तो इसी तरह से यहाँ पे गार्ड सेल जो होते हैं ना, वो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। रात के वक्त गार्ड सेल स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं, दिन के वक्त ओपन कर देते हैं। अब मेन फंक्शन कौन कौन से हैं, जो स्टोमेटा के दो मेन फंक्शन है। एक तो ये कल जो आपने प्रोसेस ट्रांसपायरेशन पढ़ा है, उस ट्रांसपायरेशन में जो वाटर होता है ना, वो अवेपोरेट होकर कहाँ से निकलता है, स्टोमेटा से निकलता है। ठीक है ना, द रिलीज ऑफ वाटर वेपर या एक्स्ट्रा वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द स्टोमेटा इज़ नोन एज ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के थ्रू जो स्टोमेटा के थ्रू वाटर वेपर निकलता है, तो स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन में हेल्प करता है। दूसरा जो एक्स्ट्रा गैसेज होती हैं ना, वो स्टोमेटा के थ्रू निकलती हैं। ये दो मेन फंक्शन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, इनलिस्ट द पार्ट्स ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। रूट का जो एक्सटर्नल, देखो आपने वो जो कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, पिथ वगैरह है ना, वो इंटरनल होता है। इंटरनल जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है ना रूट का, उसमें सबसे पहले आती है रूट कैप। ये सिर्फ आपने नाम याद रखने हैं, रूट कैप। ठीक है, फिर रूट टिप होती है, टिप के ऊपर ना ग्रोइंग सेल्स होते हैं, उनको मेरिस्टेमेटिक रीजन कहते हैं। रूट टिप होती है, फिर रीजन ऑफ इलोंगेशन, यहाँ पे रूट सेल जो है वो एक्सटेंड होता है, वो होता है। ठीक है, उसके बाद रूट हेयर्स होते हैं, और फिर लेटरल रूट्स होती हैं, यानी जो मेन रूट से आगे निकलते हैं ना, सेकेंडरी रूट्स। ठीक है, उनको लेटरल रूट्स भी कहते हैं। ठीक है, ओके जी। क्वेश्चन नंबर आपका है 4।
उसको गौर से देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है राइट अबाउट द फंक्शंस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज़ इन अ रूट। रूट के अंदर काम करने वाले टिश्यूज़ का क्या फंक्शन है। रूट के अंदर कौन से टिश्यूज़ होते हैं, दो तरह के होते हैं ना, वैसे तो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं और उन्हीं को जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। तो द कंडक्टिंग टिश्यूज़ इन रूट्स आर स्पेसिफिकली जाइलम एंड फ्लोएम विच फॉर्म द वेस्कुलर सिलेंडर। वेस्कुलर सिलेंडर इसको आप वेस्कुलर बंडल भी लिख सकते हो, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग एसेंशियल रिसोर्सेज। एसेंशियल रिसोर्सेज क्या है, यानी जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि पानी, जैसे कि खाना, जैसे कि मिनरल्स, ठीक है ना, वाटर, फूड एंड मिनरल्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास उसके बाद जो है वो आपके पास आता है जाइलम, ठीक है। यानी अभी तो आपने कंडक्टिंग टिश्यूज़ के नाम बता दिए, अब उनका थोड़ा सा काम बताएंगे आप। तो जाइलम का काम क्या होता है ये आपको पहले भी पता है, मूव वाटर एंड डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स अपवर्ड फ्रॉम द सॉइल, यानी सॉइल से ऊपर की तरफ सारा पानी और मिनरल्स भेजना जाइलम का काम होता है। फ्लोएम का काम क्या होता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट किसको करता है, शुगर और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को, यानी कि फूड को शुगर भी कहते हैं, ठीक है, एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम लीव्स डाउन टू द रूट्स, ठीक है। लीव्स से रूट्स की तरफ और अपर पार्ट की तरफ भी आप कह सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन नोड्स एंड इंटरनोड्स, ठीक है। इसको गौर से देखिएगा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन नोड्स एंड इंटरनोड्स, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों जो नोड होता है ना वो पार्ट ऑफ अ प्लांट स्टेम, प्लांट की स्टेम का वो पार्ट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा लीव्स इमर्ज हो रहे होते हैं, एक से ज़्यादा लीव्स निकल रहे होते हैं, एक से ज़्यादा लीव्स आपको उस टहनी के साथ कनेक्टेड नज़र आते हैं, ठीक है। जबकि इंटरनोड जो होता है ना वो प्लांट स्टेम के ऊपर दो नोड्स के दरमियान का जो पॉइंट होता है उसको इंटरनोड कहते हैं, ठीक है। कंसेक्यूटिव यानी कि साथ साथ वाले, ये नहीं एक नोड है और एक चौथा नोड है, नहीं, पहला और दूसरा नोड, ठीक है, उसके दरमियान में जो होता है पॉइंट उसको आप इंटर नोड कहते हैं। इंटर का वर्ड वैसे भी हमेशा कनेक्शन के लिए होता है, कनेक्टिंग टू सब्सटेंसेस या कनेक्टिंग टू वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद जो नोड होता है ना, ठीक है, उसके पास एक्सिलरी बड होता है, ठीक है ना, बट जहाँ से फर्दर आगे न्यू स्ट्रक्चर्स इमर्ज होते हैं, ठीक है ना। एक्सिलर मतलब एक्सियल पोजीशन में, स्ट्रेट अप पोजीशन में, ठीक है। जबकि जो आपके पास इंटरनोड होता है उसके पास कोई एक्सिलरी बड नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है नोड का जो बियर बर्ड्स विच कैन डेवलप इनटू ब्रांचेस थॉट्स, और कौन यहाँ पे बर्ड्स का मतलब अब आपको समझ आ गया ना कि वो जो एक्सिलरी बर्ड की बात कर रही हैं उस बर्ड का काम क्या होता है। वो बर्ड जो होता है ना वो आगे जाके ब्रांचेस में, शाखों में कन्वर्ट हो जाता है, फूलों में कन्वर्ट हो जाता है और जो कोन्स होती हैं उनमें कन्वर्ट होता है, ठीक है। जबकि जो आपके पास जो इंटरनोड होता है उसका काम क्या होता है, इंटरनोड का काम ये होता है कि वो प्लांट की जो स्टेम है ना उसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए काम आता है, कनेक्ट करने के लिए, दो नोड को कनेक्ट करने के लिए और प्लांट की लेंथ को, प्लांट की स्टेम की लेंथ को बढ़ाने के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ स्टेम को बढ़ाने के लिए काम आता है, ठीक है। उसके बाद आगे है राइट द वर्ड इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बेटा ये आप लोगों के पेज नंबर 6 पर है, ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ठीक है। आपकी जो बुक है, ये बुक देख रहे हैं ना, इस बुक पे पेज नंबर 6 है और ये जो वर्ड इक्वेशन लिखी है ना, कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 प्लस वाटर 6H2O, एरो लगा हुआ है, लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, सिर्फ और सिर्फ ये वर्ड इक्वेशन, सिर्फ ये इक्वेशन आपने इस आंसर में लिखनी है, ठीक है। ये आपने बुक से करना है, ठीक है। मैंने ऊपर लिख दिया पेज नंबर 6 पे ये इक्वेशन लिखी हुई है, बस आपने यही एग्जैक्ट इक्वेशन उठा के सिर्फ वहाँ लिख देनी है। आपने लिख देना द वर्ड इक्वेशन फॉर द फोटोसिंथेसिस इज दैट, बस, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, हाउ डज ट्रांसपायरेशन क्रिएट नेचुरल राइज इन वाटर लेवल इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कुदरती तौर पर पानी का लेवल अप करने के लिए ट्रांसपायरेशन क्या करता है, कैसे हेल्प करता है, ठीक है। यानी प्लांट में पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, जब पानी ख़त्म होता है प्लांट फिर से पानी ऊपर की तरफ भेजता है, तो ट्रांसपायरेशन का उसमें क्या रोल होता है। अगर ट्रांसपायरेशन होगी ना तो एक्स्ट्रा पानी निकलेगा, जब एक्स्ट्रा पानी निकलेगा तो पानी की कमी होगी, जब पानी की कमी होगी तो कुदरती तौर पर नीचे की तरफ पानी पे प्रेशर पड़ेगा, ठीक है ना। तो उससे एक सक्शन फोर्स क्रिएट होती है, यानी ट्रांसपायरेशन क्रिएट अ नेचुरल राइज इन वाटर लेवल इन प्लांट बाय क्रिएटिंग अ सक्शन फोर्स, ठीक है ना। वो सक्शन फोर्स जाइलम पर पड़ेगी और वो जाइलम अपने साथ पानी को
पुल करके ऊपर की तरफ लेकर आएगा फ्रॉम रूट्स टूवर्ड द लीव्स, ठीक है। तो इस तरह से जो ट्रांसपायरेशन है ना वो आपको हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद है डज ट्रांसपायरेशन सर्व एनी यूजफुल फंक्शन इन प्लांट, क्या ट्रांसपायरेशन कोई जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन या कोई ऐसा काम करती है जिससे प्लांट को फ़ायदा हो, ठीक है। तो ट्रांसपायरेशन 3 काम करती है। एक तो ये कि पानी को ऊपर की तरफ लेके जाती है, अभी आपने पढ़ा, इट क्रिएट्स अ सक्शन फोर्स दैट पुल्स वाटर अपवर्ड विद मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव, यानी रूट से लीव की तरफ एक ऐसा प्रेशर क्रिएट करती है जिससे पानी जो है ना वो जाइलम, पानी और मिनरल जाइलम के साथ ऊपर की तरफ चले जाते हैं। दूसरा, ट्रांसपायरेशन होती है तो प्लांट को एक कूलिंग इफेक्ट मिलता है, यानी टेम्परेचर मेंटेन रहता है प्लांट का, यानी कि वो पानी जिसका टेम्परेचर ज़्यादा जब वो प्लांट को लीव कर देता है बाय वेपर, तो पिछला जो प्लांट का बाकी पार्ट होता है उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ठीक है। तीसरा, जो ट्रांसपायरेशन है ना उससे टर्जिडिटी मेंटेन रहती है। ये जो आप देखते हो ना कि प्लांट में लीव्स बिल्कुल ऐसे सीधे रहते हैं, इरेक्ट रहते हैं, तो प्लांट के सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है, उसको वैक्यूल कहते हैं। उसमें पानी जब भर जाता है तो वो फूल जाता है, और जब वो फूलता है ना तो वो प्रेशर क्रिएट करके प्लांट की सरफेस को, प्लांट में लीव की सरफेस को बिल्कुल टाइट और सीधा रखता है, जिससे मैक्सिमम सनरेज जो होती हैं वो उसके ऊपर पड़ती हैं, ठीक है। मैं दोबारा बता रही हूँ, टर्जिडिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ का पानी की वजह से स्वेल हो जाना। पानी आया, उसने उसको फिल किया उस बॉडी को और वो चीज़ फूल गई, ठीक है। तो प्लांट का सेल भी टर्जिड हो जाता है, ठीक है, ट्रांसपायरेशन के रिजल्ट में, ठीक है। और उससे प्लांट का जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। ये बस आपने इसको 3 पॉइंट्स को याद करना है, ठीक है। अब अगर इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जितने भी मैंने आपको 7 क्वेश्चंस बताए हैं, जो क्वेश्चन आप रिपीट करवाना चाहते हो मुझसे पूछ लें।